हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल को भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन है वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ओवर थिंकिंग दिखाई देती है और आपके बारे में सोचने के साथ साथ ये जेलिस भी हैं, क्योंकि ये ऐसे इंसान है आपको किसी और का होता हुआ देख नहीं सकते। और आप अगर किसी और के साथ फोटो भी डाल दें या अपने फ्रेंड्स के ही साथ भी, तो आप अगर दूसरों को ज़्यादा ऐसा है कि इम्पोर्टेंस देते हैं तो ये इंसान जेलिस होते हैं। और अभी ऐसा है कि आप इनकी तरफ से ध्यान हटाकर हो सकता है खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, फैमिली के साथ, या आपकी लाइफ में कोई और आ गया, ये भी हो सकता है। तो जब ये सब देखते हैं ये कि आप इनके बिना भी खुश हैं, तो ये बहुत ज़्यादा जेलिस दिखाई दे रहे हैं। इनको ये लगता है कि आप इनकी तरफ तो ध्यान नहीं दे रहे और आपका पूरा पूरा ध्यान दूसरों की तरफ है, तो आपके पास दूसरों के लिए समय है, इनके लिए नहीं है। तो ये इसी वजह से जेलिस हैं। और आप इनसे दूर इसलिए हुए कि इन्हीं के व्यवहार की वजह से, इनका बिहेवियर आपके साथ सही नहीं था और ये आपको समझ नहीं पा रहे थे। और ये भी दूसरों को ज़्यादा ऐसा था कि इम्पोर्टेंस दे रहे थे। तो इस वजह से आपने इनसे दूरी बनाई कि भाई ऐसे में इनको समझ में आएगा कि आप क्या चाहते हैं। और ऐसे तो ये इंसान, आप इनके पीछे भाग रहे थे तो ये समझने को कुछ भी तैयार नहीं थे, आपसे दूर ही भाग रहे थे। तो आपने भी इसी वजह से इनसे दूरी बना ली कि अगर आप इनसे अलग होंगे तो शायद ये समझ सकें, क्योंकि इनको समझाना भी मुश्किल है। ये ऐसे इंसान है, अपने मन की करते हैं और अपनी सुनते हैं अपना, और दूसरों की सुनना इनको सही नहीं लगता। आपकी तो बिल्कुल नहीं सुनते, बाकियों की तो सुन भी लेंगे, लेकिन आपकी सुनना तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहते। इनको लगता है कि आप ऐसे ही हो, बोलते रहते हो। तो इस वजह से आपने इनसे दूरी बना ली, इनके व्यवहार की वजह से। और अब आप अपने आप में खुश रहना चाहते हैं, दूसरों के साथ हो सकता है ज़्यादा मिलना जुलना है, अभी आपका अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ ज़्यादा टाइम बिता रहे हैं, तो ये इंसान वो भी नहीं देख सक रहे हैं। ये नहीं चाहते कि आप इनके बिना खुश रहें। इनका ऐसा है कि आप इनके लिए परेशान रहोगे तो इस इंसान को खुशी मिलती है। और अब आपने ये सब छोड़ दिया है, अब आप परेशान रहना नहीं चाहते। आपने बहुत कुछ करके देख लिया, कुछ भी सही नहीं हो पाया, तो अब आप चाहते हैं कि अपने आप को खुश रखें आप। पर यह इंसान से ये भी नहीं देखा जा रहा। ये आपको स्टॉक करते हैं और जब इनको समझ में आता है कि आप खुश हैं अपनी लाइफ में, तो ये जेलिस हो रहे हैं। इनको लगता है कि आपको कोई और मिल गया है और आपके पास दूसरों के लिए समय है, आप इनको कॉल मैसेज नहीं कर सकते, आप इनके पीछे अब क्यों नहीं भागते, ये इन्हें लगता है। आप इनको चेस करोगे तो ये खुश रहते हैं। और ये आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, देखिए, क्योंकि ये सब देख रहे हैं तो इनको भी लग रहा है कि कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है जिसकी वजह से आप खुश हैं, तो आपको कॉल मैसेज करके सब जानना चाहते हैं। लेकिन देखिए इनकी हिम्मत भी नहीं होती, और ये अगर मैसेज टाइप भी कर दें ना तो आपको सेंड नहीं कर पाते, आपको कॉल करना भी चाहें तो नहीं कर पाते। इनको लगता है थोड़ा और वेट कर लेना चाहिए, थोड़ा और रुक जाना चाहिए, ऐसा सब सोचते हैं। जबकि ये चाहते हैं आपसे बात करना और ये सच्चाई जानना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप इतने खुश कैसे हैं इनके बिना। पहले तो ऐसा नहीं था, आप इनके बिना बहुत ज़्यादा परेशान होते और आपका ऐसा था कि आप एक दिन भी इस इंसान से बात किए बिना नहीं रह पाते थे। और आज ऐसा है कि आप इनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। तो ये सच जानने के लिए भी आपको कॉल करना चाहते हैं। और अगर आप के साथ ये इनका ऐसा है कि बस फ्रेंडशिप ही थी या ज़्यादा कुछ था नहीं, और भले ही आपके साथ ऐसा रहा हुआ कि आप इनके बारे में सोचते थे कि आपके लाइफ पार्टनर बन जाए तो अच्छा है, या वो इंसान सोचते थे कुछ भी, अगर फ्रेंडशिप जैसा ही था, ज़्यादा कुछ बढ़ा नहीं था रिश्ता आगे, तो भी ये इंसान आपको फैमिली मानते हैं, अपनी फैमिली की तरह। जैसे इनके फैमिली में लोग हैं, बस वैसे ही आपके साथ रहना चाहते हैं। ये आपको अपने आप से दूर करना नहीं चाहते, आपको छोड़ना नहीं चाहते। ये पहले से ही इनके साथ ऐसा ही है कि आपसे ये जुड़े रहना चाहते हैं। भले ये किसी परेशानी की वजह से या कोई भी कारण से आपसे अलग हुए, या किसी की बातों में आकर आपसे अलग हो गए, कोई आपके खिलाफ भड़का दिया या कुछ भी था, भले ये अलग हुए, लेकिन आपको ये अपनी फैमिली मानते हैं आज भी। और इसी वजह से ये आपसे जुड़े हुए रहना चाहते हैं, आपसे अलग नहीं रहना चाहते। लेकिन अभी ऐसा है कि आप भी ज़रा इनसे दूरी बनाकर ही रख रहे हैं, क्योंकि आप भी चाहते हैं कि ये इंसान समझे
आप इनके पीछे भागते हैं तो इनको तो कुछ समझ में आता है नहीं, ये आपको ऐसे हल्के में लेते हैं कि आपकी तो ये आदत है और आप तो छोड़कर कहीं जाने वाले हो नहीं। यही सबक सिखाने के लिए आपने भी इनसे दूरी बना ली, ताकि ये समझ पाएँ कि भाई आपकी भी इनकी लाइफ में कोई जगह है, जो ऐसा है कि आपका भी साथ इस इंसान को देना है, पर वो दे नहीं रहे थे और दूसरों की सुन ली या जैसा भी है इनके साथ जो भी चल रहा था और आपसे अलग हो गए। तो आप भी इसीलिए अब इनसे दूर हुए हैं कि इस इंसान को सबक सिखाना है। तो अब ये इंसान इसी वजह से परेशान हो रहे हैं कि क्या पता सब कुछ सही हो पाएगा कि नहीं, ये इन्हें लगता है, क्योंकि आप बदल चुके हैं। तो ये डर इनके मन में रहता है कि आप इनको हमेशा के लिए छोड़कर ना चले जाओ। और इस इंसान का ये भी है गाइस कि ये प्यार तो आपसे बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन देखिए आपके बारे में अपनी फैमिली में बताने से डरते हैं। इनको लगता है कि फैमिली नहीं मानेगी, या पहले से ही ये रहा है प्रॉब्लम कि इनकी फैमिली को अगर इन्होंने बताया भी तो वो नहीं माने, जिसकी वजह से भी आपसे दूर भागे हैं। क्योंकि ये देखिए अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकते। सोसाइटी का भी हो सकता है कि कास्ट वगैरह का आप लोगों का इशू हो, तो सोसाइटी का भी डर इस इंसान को है। तो इन्होंने क्या किया कि आपसे अलग हो जाना ही सही समझा। आपके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, लेकिन वही है कि किसी को बताना नहीं चाहते, सब कुछ छुपा कर रखना चाहते हैं। और अब आप से अलग होकर इस इंसान ने बहुत से लोगों के साथ ये रहे हैं, वो परिवार हो या इनके फ्रेंड्स हो, जो भी हैं। अब इनको समझ में आया कि आपके जैसा इंसान मिलने वाला भी नहीं है। तो जो क्वालिटीज़ आप में है किसी में नहीं है, ये अब ये समझ पाए हैं। तो अब ये क्या चाहते हैं कि ये आपके लिए एक्शन लें। और ऐसा है कि अपने परिवार से अगर ये नहीं बता पा रहे थे तो अब बताएं। अब ये इंसान आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। अभी इनकी यही एनर्जी है, अभी ये यही सोच रहे हैं कि अब आपकी तरफ बढ़ना है। और जैसे कि पहले डर रहे थे, तो अब बिना डरे आपके लिए ये एक्शन भी लेना चाहते हैं, फैमिली से भी बात करना चाहते हैं, और किसी भी तरह अब आपके साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में इस वक्त ये सोच रहे हैं। पहले तो इनमें हिम्मत ही नहीं थी कि ये किसी से कुछ कह पाते, लेकिन अब ये चाहते हैं कि करें। तो मिसिंग एनर्जी है गाइस, वो आपको बहुत ज़्यादा मिस तो कर ही रहे हैं। और पहले ऐसा था कि इनको फ़र्क नहीं पड़ता था जब ये आपसे अलग हुए थे। इनको लगता था कि कोई फ़र्क नहीं है, आप ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे और ये अपनी लाइफ अच्छे से जी लेंगे आपके बिना। लेकिन अब ऐसा है कि इनको फ़र्क पड़ता है। अभी बहुत टाइम हो गया आपसे अलग रहे, तो अब इनको समझ में आता है कि आपका होना ज़रूरी है। तो अब ये इंसान आपको मिस करते हैं, अब चाहते हैं आपसे कांटेक्ट करना, क्योंकि ये भी नहीं रह पा रहे हैं। और आपको भी यही लगता है कि ये इंसान शायद आपको भूल चुके हैं, अब ये वापस नहीं आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये बहुत जल्द आपसे कांटेक्ट करेंगे, ऐसी एनर्जी में अभी हैं। लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है गाइस, या फिर आप अगर एक ही सिटी में हैं तो भी आपका मिलना जुलना ज़्यादा हो नहीं पाता है, ऐसा है। बहुत कम मुलाकात होती है, तो इस वजह से इंसान अब ट्रैवल करके आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। और ऐसा है कि अब ऐसा है कि अब ये देर नहीं करना चाहते। पहले तो बहुत समय इन्होंने ले लिया और कुछ आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया, आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोचते भी थे लेकिन खुद को रोक लेते थे। पर अभी ऐसी एनर्जी नहीं है, अब ये एक्शन लेना चाहते हैं। और ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं गाइस कि जो भी कुछ हुआ पास्ट में, उन सबको भूलकर आपके साथ ये अब नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये आपसे कहेंगे, जब भी आपसे मिलेंगे तो ये बात ज़रूर कहेंगे। आपसे जब कांटेक्ट करेंगे तो ये बात ये आपसे कहना चाहते हैं कि अब आप पुरानी बातों को भूल जाइए और एक नई शुरुआत ये आपके साथ करना चाहते हैं। और आपको क्लैरिटी भी वो देना चाहते हैं, जो भी आप उनसे जानना चाहते हैं, जो भी पास्ट में हुआ उसके लिए आपके मन में कोई सवाल है तो ये आपको क्लैरिटी भी देना चाहते हैं। भले ही आप नेगेटिव हो सकते हैं, आपको यही लगता होगा कि अब कुछ ठीक नहीं होगा और ये इंसान आपसे बहुत दूर जा चुके हैं, अब आपकी तरफ नहीं बढ़ेंगे। जो भी आपके मन में होगा, आप नेगेटिव भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। लेकिन देखिए इस इंसान के मन में ऐसा है कि अभी भी इनको होप है, इनको उम्मीद है कि सब कुछ सही हो सकता है। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि इन्होंने सोच लिया कि अब कुछ ठीक नहीं होगा। ये सब इनके दिमाग में नहीं चलता। ये पॉजिटिव भी बहुत ज़्यादा है, इनको लगता है कि हो जाएगा सब कुछ सही सही टाइम पे। और आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सोच लिया है कि अब उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में वापस नहीं लाना। लेकिन ऐसा है कि ये इंसान आपसे कहना चाहते हैं कि आप इनको एक और मौका दो, और ये आपसे वो मौका मांगेंगे भी। हो सकता है ये आपसे जब कांटेक्ट करें तो कहें भी कि आप इनको एक चांस और दे दो। आप भले ही सोच लिए होंगे कि अब इनसे कोई मतलब नहीं रखना, इनको अपनी लाइफ में वापस आने नहीं देना, पर ये आपसे एक मौका चाहते हैं। और ये पर्सन अभी आपको मैसेज करने के बारे में भी सोच रहे हैं। और देखिए ये चाहते हैं वही कि जैसे ये हैं जो पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप भी ऐसा ही करें, ये आपके पर्सन चाहते हैं।
आपके पर्सन को ये बात अच्छी तरह से पता है गाइस कि आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप इनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। तो और ये इंसान जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हैं, तो इनको पता है कि आपको कैसे मनाना है, कैसे कन्विंस करना है, ये जानते हैं। तो वही है कि अब आपके बारे में इनको अच्छी तरह से पता है, आपको अच्छी तरह से जान चुके हैं। आप जितना उस इंसान को नहीं जान पाए हैं, उससे ज़्यादा कहीं उन्होंने आपका दिमाग पढ़ लिया है। जब वो आपके साथ रिश्ते में रहे, उनको सब पता है कि आप क्या, किस चीज़ से आप, किस बात से नाराज़ होते हो, कैसे आपको खुश करना है, ये इंसान सब कुछ जानता है। तो इस बारे में भी ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि अभी इनको क्या करना है जिससे ये आपको मना सकें, क्योंकि इनको तो पता है आप इमोशनल हो, तो आपके साथ वैसे ही आपको बन कर दिखाएंगे और वैसे ही आपको ट्रीट करेंगे, तो आप ही पिघल जाओगे। तो ये बहुत ज़्यादा, और जिस तरह की बातें आपको पसंद हैं, जो आपको पसंद है, वो ये करना चाहते हैं ताकि आप किसी भी तरह इनको माफ़ कर दो। पुरानी बातों को लेकर जिस तरह अभी आप बैठे हुए हो, तो ये वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि किसी तरह आप इन्हें माफ़ कर दो और इनके साथ अपने जो इस रिश्ते को आगे लेकर जाओ, ये चाहते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हैं कि किस तरह से आपको मनाना है। आप इमोशनल हो तो उसी तरह से ये भी बनकर आपको मनाएंगे, ऐसा भी है। तो इस इंसान को आपके बारे में सब कुछ अच्छी तरह से पता है, आपको ये अच्छी तरह से जान चुके हैं। तो बस अभी उसी बारे में सोचते हैं कि अब आगे किस तरह से आपको मनाना है और फिर इस रिश्ते को किस तरह आगे ले जाना है। तो ये सारी प्लानिंग अभी चल रही है। और आप ऐसा है कि अभी ग्रो कर रहे हो, इनसे ज़्यादा कुछ अच्छा आप अपनी लाइफ में भी कर रहे हो और आप परेशान नहीं हो रहे इनके लिए तड़प नहीं रहे हैं, खुश रह रहे हैं। तो ये इंसान जेलिस होते हैं। तो ये सब देख कर ही वो और ऐसा है कि आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्या कुछ चल रहा है आपके साथ ये भी जानना चाहते हैं। अब आप इनसे प्यार करते हैं कि नहीं, ये भी वो सब जानना चाहते हैं। और आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल दिखाई देते हैं और टैरो रीडिंग्स वगैरह बहुत ज़्यादा देखते हैं। हो सकता है मेडिटेशन वगैरह जो भी है कुछ यहाँ से आप सीख रहे हैं और उसको करते भी हैं। इसकी वजह से आप खुश रह पा रहे हैं। पहले तो आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो ये सब देखते हैं तो इंसान जेलिस होते हैं और जानना चाहते हैं कि भाई कहीं आपको कोई और तो नहीं मिल गया जिसकी वजह से आप इतने खुश रह पा रहे हैं। तो सब जानना चाहते हैं, इस वजह से और जल्द से जल्द आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। और आपके पर्सन इस बारे में भी सोचते हैं गाइस कि पास्ट में इन्होंने कुछ अच्छे कर्म किए थे, जिसकी वजह से आपके साथ ये कितना भी बुरा करते हैं, लेकिन आप इनको नहीं छोड़ते, इनका बुरा नहीं चाहते। पास्ट में भी यही हुआ, उन्होंने आपको बहुत परेशान किया, उनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ऐसा की है कि यहाँ तक कि डिप्रेशन में भी चले गए। बहुत लोग तो ऐसे थे, इनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए। लेकिन फिर भी देखिए आप उनका वेट कर रहे हैं और ऐसा है कि उनको आपने कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाया। आपके साथ बुरा हुआ लेकिन आप चुपचाप अपने रास्ते आगे बढ़ गए, उस इंसान के लिए आपने कुछ भी बुरा नहीं किया। तो उनको लगता है कि कोई अच्छे कर्म उनके पहले थे पिछले जन्म में, जिसकी वजह से आप जैसा इंसान उनकी लाइफ में आया। बाकी तो सब जो भी लोग उनसे जुड़े हुए हैं, जिनके साथ भी वो भी हैं, वहाँ पर सब अपने मतलब से ही इनके साथ हैं। ये बात वो समझते हैं, हर कोई अपना फ़ायदा देख रहा है। आपके पर्सन को कोई वहाँ समझने वाला नहीं है, कोई उनकी फीलिंग को समझने वाला नहीं है। और आपके पर्सन का ऐसा है कि आप वो इंसान है जो उन्हें समझ रहे थे, उनका साथ भी दे रहे थे। आप दुखी भी होते तो कभी आपने ऐसा नहीं सोचा कि इनका साथ आप छोड़ देंगे, कि इनकी वजह से आप परेशान हैं तो इनको छोड़ दें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। ऐसा आपने कुछ भी नहीं किया, उनका साथ आप देते रहे और आज भी आप उनका वेट करते हैं। तो ये सब बात वो सोचते हैं बहुत ज़्यादा, और इसलिए लगता है कि आप जैसे इंसान को अपनी लाइफ से जाने देना सही नहीं है। आपको वो खोना नहीं चाहते, आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं। और आपके मन में बहुत ज़्यादा ये है गाइस कि आप किसी भी तरह आपसे ये बात कर लें, ये आप चाहते हो। और ये इंसान भी वही चाहते हैं कि वो आपसे बात करना चाहते हैं। और जो भी उनकी लाइफ में चल रहा है, पास्ट में क्यों क्या जो भी कुछ हुआ आप दोनों के बीच, वो सब अब आपको बताना चाहते हैं, क्या रीज़न था, क्या था। तो जिस तरह आप चाहते हो कि आपसे बात कर लें, एक बार तो बात कर लें कम से कम, तो वैसा ही उस इंसान का भी, वो भी चाहते हैं कि कम से कम एक बार आपसे बात हो जाए, क्योंकि वो भी नहीं रह पा रहे हैं। और आप में से कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो अब ये सोच लिए हैं कि आए तो ठीक, ना आए तो ठीक, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनके न होने ना होने से, है ना। लेकिन आपके पर्सन का तो यही है कि वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। और जो लोग इसी एनर्जी में हैं, जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनके होने या ना होने से, वो वापस आए या ना आए, अब उनको कोई मतलब नहीं है। उनको अपनी लाइफ में फोकस करना है, ये उन्होंने सोच लिया। तो उनके पर्सन की एनर्जी यही है कि वो जल्द से जल्द आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। और अगर आप अभी भी उनको चेस कर रहे हैं तो आपके पर्सन अभी भी दूर भाग रहे हैं आपसे, इतना आप समझ लो। लेकिन जो इस एनर्जी में आ गए हैं कि अब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आएंगे तो भी और ना आए तो भी,
इन्हीं लोगों के पर्सन हैं वो जो आप जल्द से जल्द कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आप जो जब इस एनर्जी में आए हैं तब आपके पर्सन में देखिए परिवर्तन आया है। उनकी एनर्जी ऐसी हो गई कि अब वो आपके पीछे भाग रहे हैं, आपको चेस कर रहे हैं। तो अभी जो लोग भी इस रीडिंग को सुन रहे हैं, यहाँ पर ऐसा तो है 100% ये है कि आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे। अगर आप ऐसी एनर्जी में हैं कि अब आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप रो नहीं रहे, उस इंसान के लिए परेशान नहीं हो रहे, तो हफ्ते भर के अंदर ही आपको आपके पर्सन का कॉल या मैसेज मिल सकता है। 1 वीक आप पकड़ लीजिए और ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए 1 दिन में भी हो जाए, 1 हफ्ता या 1 दिन। और ऐसा भी है कि कुछ लोगों के साथ 1 घंटे में भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करें। देखिए 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है। तो समझ गए गाइस। तो इस वक्त तो आपके पर्सन की यही एनर्जी है कि वो आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेज़ नहीं करना है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए और ख़ुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।